इनक्रेडिबल हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रिक जोन्स और मीक की कहानी, कि मीक और रिक जोन्स बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि शुरुआत के दिनों में ये दोनों ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ करते थे और हल्क इनकी ज़िंदगी में जब से आया इनकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल के रह गई थी। और हमने यहाँ पे ये भी देखा कि मीक ही जो है वो हल्क को हमेशा से पुश करता रहता है कि वो हमेशा जंग करता रहे, लड़ता रहे और कभी रुके ना। और उसी ने उसको याद दिलाया था कि जिन लोगों ने उसकी शिप को उड़ाया था, यानी कि उसकी क्राउन सिटी और उसके बच्चे को मारा था, वो उनसे जाके बदला ले, वरना हल्क तो वहाँ पे मरने की सोच रहा था। तो इसी तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जब रिक जोन्स उसकी मदद करने के लिए जा रहा होता है तो मीक उसको भी रोक रहा होता है, क्योंकि वो अभी भी नहीं चाहता होता कि हल्क रुके। लेकिन आखिर में हम थोड़ी सी बातचीत के बाद देखते हैं कि रिक जोन्स को समझाने की कोशिश करता है तो मीक बोलता है कि तुम जाओ अपने तरीके से मदद करो, लेकिन मैं अपने तरीके से करूँगा। अब आगे Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. और फिर हम यहीं से दोबारा न्यूयॉर्क सिटी में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हल्क और हरकुलिस आमने सामने खड़े होते हैं। और हल्क बोलता है, क्या तुमने सुना नहीं इनह्यूमन्स ने क्या कहा कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ? तो हरकुलिस बोलता है कि ये बात अगर सच होती हल्क, तो अब तक मेरा सर जो है मेरे प्राइड की तरह टूट के चूर चूर हो गया होता। लेकिन तुमने हमें मारा नहीं, क्योंकि तुम ये जान गए थे कि हरकुलिस, एंजल, नमोरा और यंग एमेंडिस जो है ये तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं, तुमसे लड़ने के लिए नहीं। इसलिए तुम अपनी जगह पर रुक गए और तुमने हमें मारा नहीं। तो इसलिए ये टफ बनने का नाटक मेरे सामने मत करना दोस्त, और अपने बाकी के फैंस से तो मिलो तुम ज़रा। तो वो बोलते हैं कि हम तुम हैं, तुमने कभी का ना कभी हमारी मदद करी थी। लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझते होंगे, लेकिन तुम हमारी ज़िंदगी में एक हीरो की तरह आए हो। तुमने हमारी ऐसी ऐसी जगहों पे मदद करी है जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं। तुमने हमें एक उम्मीद दी है और आज हम तुम्हारी यहाँ पे मदद करने के लिए आए हैं। तो वहीं पर आर्केंजल बोलता है कि गाइस, मुझे लगता है कि हमने यहाँ पे पहले ही बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शंस वगैरह फैला दिए और कंट्री का सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री स्ट्रक्चर तबाह हो सकता है। तो वहीं पे टॉम, यानी जो बिल फॉस्टर भतीजा होता है, वो बोलता है कि ज़रा तुम अपनी तरफ देखो और बात करो। तो बोलता है कि ओके टॉम, मैं समझ सकता हूँ कि तुम ब्लेम करते हो मिस्टर फैंटास्टिक और आयरन मैन को कि जो भी गुलायत के साथ हुआ था सिविल वॉर के अंदर। तो टॉम बोलता है कि मेरे साथ ज़्यादा तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है, उन लोगों ने मेरे अंकल को मारा था, मैं कोई उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। तो एंजल बोलता है कि अगर ये स्टोरी सच भी हो कहीं ना कहीं, तो तुम उनको लिटरली मारना तो नहीं चाहोगे ना इन रिटर्न। तो वो बोलता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। तो वो बोलता है कि कम ऑन, अपनी तरफ देखो तो ज़रा, तुम एमेडियस तुम दोनों बच्चे जो हो एक जैसे हो, तुम दोनों को जस्टिस चाहिए, तुम लोग इस तरह जंग कर नहीं सकते हो, तुम लोग कोई मर्डरर नहीं हो। तो एंजल बोलता है कि यहाँ पे बेसिकली मेरा पॉइंट ये है हल्क, कि हम चाहते हैं कि तुम्हें जस्टिस मिले और यहाँ पे जो कोई भी खड़ा उसको जस्टिस मिले। और हम लोग इतनी दूर तुमसे मिलने के लिए सिर्फ इसलिए आए थे ताकि हम ये पता कर सकें कि ये आखिर होगा तो कैसे होगा। तो वहीं पर हल्क बोलता है कि मुझसे सब दूर हो जाओ वरना तुम सब मारे जाओगे। तो अमेडियस बोलता है कि बस भी करो हल्क, अब इतने ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन हल्क ज़ोरदार पैर मारता है ज़मीन पर और बोलता है कि अभी के अभी, और सब दूर हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बेसिकली हल्क उनको यहाँ से भगाने की या उनको मारने की कोशिश नहीं कर रहा होता है, बल्कि उसने दूर से देख लिया होता है कि कुछ मिसाइल्स उनकी तरफ आ रहे होते हैं और हल्क उनको बचा रहा होता है। और इस तरह हम देखते हैं कि उस जितने मिसाइल्स होते हैं वो सारे आके हल्क के ऊपर लग जाते हैं। लेकिन हम वहीं पे देखते हैं हल्क को गुस्सा आता है और वो सारे चॉपर्स की तरफ जाके गिरता है और उनमें से कुछ चॉपर्स आगे क्रैश होते हैं। तो अमेडियस जोन की तरफ देख के बोलता है कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो चुका है, वो हमारी बात सुन रहा था, वो हमारी बात मान रहा था और तुम लोगों ने उसको एडामेंटियम शार्पलिन से मारने की कोशिश करी, बहुत बुरा किया तुम लोगों ने। तो वहीं पे जनरल रॉस बोलते हैं कि मुझे गैस करने दो, कहीं तुम वही स्मार्ट किड तो नहीं हो। तो अमेडियस बोलता है कि हाँ बिल्कुल आप सही समझे, और अपने ट्रूप्स को वापसी ले जाइए जनरल, वरना क्या, मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में और तुम्हारे दिमाग के बारे में कि किस तरह से तुमने गैब्रियल जोन्स के 2 टॉप ऑफ द लाइन शील्ड ट्रांसपोर्ट्स को गिरा दिया। लेकिन मेरे जितने भी बर्ड्स हैं वो सब मैनुअल हैं, तो इसलिए तुम अपनी ये फैंसी ट्रिक इस पर आजमा नहीं सकते हो, तुम इसमें हैक कुछ कर ही नहीं सकते हो। और बोलते हैं कि जल्द से जल्द अपने सामान उठाओ और अपने लोगों को लेकर यहाँ से निकलो, ये एक वार जोन है और हल्क ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही मचा दी है पहले ही। तो एमेडियस बोलता है कि क्यों ना तुम अपने वार जोन को लो और मेरे लोगों के पास से निकल जाओ। तो वहीं पे हरकुलिस बोलता है कि एमेडियस ज़रा पीछे देखो, और जनरल रॉस बोलते कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ बेटा। तो एमेडियस बोलता है कि वैसे तो मुझे आपसे चैट करना बहुत अच्छा लग रहा था जनरल, लेकिन कुछ हल्के वार बाउंड जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं और उनके पीछे तुम्हारा मिसाइल लगा हुआ है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। तो वहीं पे एमेडियस बोलता है कि बस अब बहुत हो गया, अब टाइम है मुझे अपना दिमाग चलाने का।
और वहीं पे हम देखते हैं कि उसके हाथ में जो वो शार्पलिन होता है जो एडामेंटियम का बना हुआ होता है वो उसको उठाता है और सीधा उस मिसाइल के ऊपर एक निशाना लगाता है, जिसकी वजह से उसका एक पर कटता है और मिसाइल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और वो कहीं और जाके लगता है। तो आप देख सकते हैं कि एमेडियस चो ने इतने छोटे से पीस से लोहे के एक पूरे के पूरे मिसाइल का डायरेक्शन चेंज कर दिया। वहीं पे कॉर्क और बाकी के जो वार बाउंड होते हैं बोलते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा कमाल था, क्या इस प्यूनी ह्यूमन ने हमें वाकई में बचाया है अभी। तो वहीं पे नमोरा आके बोलती है कि हाँ बिल्कुल एलियन, और वो उनके ऊपर अटैक करना शुरू करती है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो जो है उन हेलीकॉप्टर्स वगैरह के ऊपर अटैक कर रही होती है और बोलती है कि मैंने तुम्हारी जान एक बार फिर से बचा ली है और मैं कोई प्यूनी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, समझे तुम। तो अब से ये प्यूनी बोलना मुझे छोड़ दो। तो वहीं पे ब्रूड आता है और बोलता है कि तुमने एक हाइवलिंग को बचाया है, इसलिए आज तुम जिंदा रहोगी, लेकिन कल हो सकता है मैं तुम्हें खा जाऊँ। तो वो भी बोलती है नमोरा कि आज तुमने बचाया है तो हो सकता है कि आज तुम जिंदा रह जाओ, लेकिन कल तुम्हें मैं पक्का मार दूंगी क्योंकि तुमने प्रिंसेस ऑफ एटलांटिस की बेइज्जती करी है। और वहीं पे मेंडिस बोलता है कि सामने देखो 10 o'clock की तरफ एक बिल्डिंग गिर रही है। तो वहीं पे हम देखते हैं कि कॉर्क जो है वो हरकुलिस के साथ भागता है उस बिल्डिंग की तरफ। तो हरकुलिस पूछता है कि तुम कितने ताकतवर हो रॉकमैन। तो कॉर्क बोलता है कि मेरा नाम कॉर्क है, सॉफ्ट स्किन, और मुझे लगता है कि मैं तुमसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो हरकुलिस बोलता है कि यार ऐसी बात है तो अभी पता चल जाएगा। और इस तरह हम देखते हैं कि हरकुलिस और कॉर्क दोनों मिलकर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग को संभाल लेते हैं। और वहीं पे हम देखते हैं कि रिक जोन्स जो है पीछे से सारा नज़ारा देख रहा होता है, लेकिन पीछे से उसको आवाज़ आती है कि कोई उसको बुला रहा है। उसके पीछे एक लेडी खड़ी होती है जो बोलती है कि हिलने की कोशिश मत करना, मैं स्कॉर्पियन हूँ और मैं ऐसा तुम्हें वैनम दूंगी जिसकी वजह से तुम पैरालाइज हो जाओगे, तो इसलिए मेरी बात ज़रा गौर से सुनो। तो रिक बोलता है कि ग्रेट, अब एक सुपर विलन भी मेरे पीछे लग गया है, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। तो पीछे से गैब्रियल जोन्स आता है और बोलता है कि ये कोई सुपर विलन नहीं है, ये एक रजिस्टर्ड हीरो है और ये हमारे लिए काम कर रही है। तो रिक बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैं शील्ड कमांडर गैब्रियल जोन्स हूँ, तुम्हारा नया बॉस। और इस तरह हम देखते हैं वहीं पे जब हरकुलिस वगैरह वो बिल्डिंग पकड़ के खड़े होते हैं तो वहाँ पे बीच में से रोड फटना शुरू हो जाती है, लेकिन हम वहीं पे देखते हैं कि हीरोइन पहुँचता है और उसके पास अर्थ को कंट्रोल करने की पावर है और वो बेसिकली वहाँ पे एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से सब कुछ जो है वैसी के वैसी ठहर जाता है। और हीरोइन बोलता है कि हम वार बाउंड हैं और अब हल्क के साथ लड़ते हुए आ रहे हैं एरिनाज ऑफ डेथ से, और अब हम यहाँ भी हल्क के बराबर में खड़े होंगे आखिर तक। एमेडिस बोलता है कि हम जो है दरअसल रेनेगेड्स हैं और हमने सुना हल्क के साथ जो कुछ भी हुआ है और हम लोग यहाँ पे हल्क की मदद करने के लिए आए हैं। तो हीरोइन बोलता है कि मेरा नाम हीरोइन द स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो एमेडियस बोलता है कि मेरा नाम एमेडियस जो है। तो एमेडियस बोलता है तो हीरोइन तुम क्या कहते हो कि हम हल्क को ढूंढ लें इससे पहले चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो जाएं। लेकिन वहीं पे देखते हैं पीछे से ज़ोरदार आवाज़ आती है और हीरोइन बोलता है कि मुझे लगता है कि उसने हमें ढूंढ लिया। और हल्क यहाँ पे बहुत बुरी हालत में एक हेलीकॉप्टर के साथ गिरता है और उसके चारों तरफ आग ही लगी होती है और बोलता है कि प्यूनी ह्यूमंस तुम लोग नहीं सुधरोगे ना। क्योंकि अगले पल हम देखते हैं क्योंकि जनरल थंडरबोल्ट रॉस जो है उसको तो हल्क गिरा देता है, लेकिन वो मरने से पहले एक बटन क्लिक करते हैं जिसकी वजह से एक बहुत ज़ोरदार मिसाइल उनकी तरफ गिर रहा होता है और सारे लोग उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन हल्क बोलता है कि मेरे रास्ते से पीछे हटो, और हम देखते हैं कि हल्क सीधा उस मिसाइल की तरफ कूदता है और हवा में वो मिसाइल फट जाता है और हल्क वापसी आके बहुत ज़ोर से ज़मीन के ऊपर गिरता है। तो रिक जोन्स उसकी तरफ भागता है उसकी मदद करने के लिए और बोलता है कि ब्रूस मेरे भाई मेरी बात सुनो। लेकिन हल्क उठते हुए बोलता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। तो वहाँ पे वो सब लोग जो है हल्क को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन हल्क अब किसी की बात नहीं सुन रहा होता क्योंकि वो जब भी इनकी बात सुनने की कोशिश करता है कोई ना कोई ह्यूमन आता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। हीरोइन बोलता है कि इसने तुम्हारी जान बचाई है, अब तुम उसको ऑनर करो अपनी विशेष के जरिए। तो एमेडिस बोलता है कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, हम यहाँ पे हल्क की मदद करने के लिए आए हैं। तो हीरोइन बोलता है कि हाँ और वो तुमने कर दी है, तुमने यहाँ पे खड़े होकर ये साबित कर दिया तुम्हारा पॉइंट, अब तुम्हें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे ह्यूमन हीरोज़ में से सिर्फ तुम ही हो जो कि इस सिटी के अंदर फ्रीली घूम सकते हो क्योंकि तुम लोगों ने हमारी मदद करी है और तुमने हल्क के सच्चे दोस्त होने का साबित किया है। सो यहाँ पे तुम लोग रहो और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करते रहो। लेकिन हल्क ने तुम लोगों को वार्न कर दिया है कि उसको जिस किसी ने भी रोकने की कोशिश करी वो उसको नहीं छोड़ेगा, वो उसको मार देगा। और ये बोल के हल्क के वार बाउंड जो उसके साथ आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं पर एमेडिस उनको रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पीछे से आवाज़ आती है कि बेटे उनको जाने दो क्योंकि तुम पहले ही बहुत ज़्यादा ट्रबल में फंस चुके हो। और बोलता है कि जैसा कि तुम लोग पहले ही बहुत कुछ उथल पुथल मचा चुके हो और इस वक्त मैं यहाँ पे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हूँ इस ग्राउंड के ऊपर, तो तुम लोगों को हो सकता है कि ट्रेटरी के इंजाम पे लटका दिया जाए। लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास एक एलियन थ्रेट है जिससे मिलकर हम सबको सामना करना है और हमारे सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है। सो मैं तुम लोगों को अनऑफिशियली इस जॉब पर लगा रहा हूँ। तो वहीं पे गैब्रियल बोलता है कि सबसे पहला काम रिक जोन्स तुम हल्क को फॉलो करोगे और उससे कुछ बात करने की और कुछ सेंस निकालने की कोशिश करोगे। तो वो बोलता है कि ठीक है जैसा आप कहें। तो एमेडिस बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, तुम भाड़ में जाओ, मैं तो यहाँ से निकला। तो गैब्रियल जोन्स बोलता है कि तुमने हल्क के साथ सिर्फ 10 मिनट गुजारे हैं और रिक जोन्स ने सालों, तो तुम्हें क्या लगता है कि किसके पास ज़्यादा अच्छा चांस है ब्रूस से बात करने के लिए। तो एमेडिस बोलता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं बैनर से मिलना चाहता हूँ। तो गैब्रियल बोल रहा है कि क्या तुम्हारा फिर क्या मतलब है। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे हल्क की मदद करने आया हूँ, बैनर की नहीं। तो वो बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया बेटा, तुम घर जाओ। तो बोलता है कि तुमने देखा नहीं अभी भी, क्या तुम अंधे हो कि हल्क ने अभी हज़ारों लोगों की जान बचाई है। तो वहीं पर रिक जोन्स बोलता है कि नहीं, वो बैनर ने जान बचाई है।
तो यहाँ पे भी इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है क्योंकि रिक जोन्स और गैब्रियल समझ रहे थे कि ये जो है हल्क से बात नहीं करना चाहते बल्कि ब्रूस बैनर से बात करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रूस बैनर ही इनकी बात समझ सकता है। जबकि दूसरी तरफ एमेडियस बोल रहा है कि वो हल्क से बात करेगा क्योंकि हल्क भी इतना बुरा नहीं है जितना लोग उसको समझते हैं, क्योंकि अभी अभी उसने उन लोगों की जान बचाई है। और एमेडियस से बोलता है कि तुम लोग को वो करना है करो, लेकिन मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तो गैब्रियल जोन्स बोलता है कि एक बात पता है कि तुम्हें जो करना है करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना बड़ा है कि तुमने अब तक ये सोच भी लिया होगा कि किस तरह से हम सबकी छुट्टी कराओ और हम लोगों के पीछे किक में का स्टिकर लगा के भाग जाओ। तो हरकुलिस बोलता है कि बिल्कुल ये ऐसा कर सकता है। तो गैब्रियल बोलता है लेकिन तुम्हारे इस दिमाग की वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रुको। इस सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पॉइंट्स बन चुके हैं जिसमें कभी भी एक्सप्लोजन हो सकती है और ये सिटी पूरी की पूरी बहुत ज़्यादा डैमेज में जा सकती है। तो हम इन सारे डैमेज को फायर, इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्सप्लोजन से बचने के लिए तुम्हारी मदद इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि तुम ही हमें बता सकते हो कि हमें किस जगह पर अटैक करना है और उन पॉइंट्स को बंद करना है। ये काम मैं रिक जोन्स को बोल सकता था, लेकिन रिक जोन्स तुम्हारी इतना स्मार्ट नहीं है, सिर्फ तुम ही हो जो कि उनके सारे सिस्टम्स को जल्द से जल्द हैक कर सकता है और लॉजिस्टिक्स में घुस सकता है और टोटल डिजास्टर से हम बच सकते हैं। तो आप क्या तुम हीरो बनने की सिर्फ एक्टिंग करोगे या सच में बनना भी चाहते हो? और इस तरह से हम देखते हैं कि वो लोग शहर के अंदर जो अपने अपने स्पॉट संभालते हैं, आर्क एंजल वगैरह शहर की तबाही वगैरह जो आग लगी होती है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और एमेडियस एक तरफ और रिक जोन्स एक तरफ चले जाता है। और यहाँ से तो आपको पता होगा कि रिक जोन्स हल्क से जाके मिलता है, क्योंकि वो हमने वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज में सीन देखा था। और हम कुछ देर बाद शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उन लोगों की टीम छत पे खड़ी होती है और गैब्रियल जोन्स आके बोलता है कि कांग्रेट्स बेटा, तो तुमने अभी कुछ हज़ारों जाने और $16 बिलियन का रियल एस्टेट बचा लिया मैनहट्टन का। तो एमेडियस बोलता है कि ये बताओ कि रिक जोन्स के पास से क्या खबर आई है? तो गैब्रियल बोलता है कि वहाँ से कोई खबर नहीं आई है, तुम बताओ कि तुम लोग क्या देख रहे हो? तो बोलता है कि तुम आगे खुद क्यों नहीं देख लेते? और जब वो देखता है तो बोलता है कि ओह माय गॉड। तो एंजल बोलता है कि ज़रा गौर से देखो, वो सिर्फ यहाँ पे तबाही कर नहीं रहा बल्कि वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो एमेडियस बोलता है कि हाँ, वो एक एरिना बना रहा है। तो गैब्रियल बोलता है कि ऑल राइट बेटा, अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनो, और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए अगर तुमसे कोई पूछे भी कि हमने ये बात कभी करी है, लेकिन मैं तुम्हें ऑर्डर्स दे रहा हूँ कि इस वक्त तुम्हारा जो दिल चाहे हल्क को रोकने के लिए वो तुम कर सकते हो, तुम्हें पूरी छूट है। तो एंजल बोलता है कि तुमने सुना नहीं था कि हीरोइन ने क्या कहा था कि वो एरिनास ऑफ डेथ बना रहे हैं? तो वो बोलता है कि नहीं, वो सिर्फ ब्लफिंग कर रहा था, वो सिर्फ अपना पॉइंट साबित करना चाहता था। तो हरकुलिस बोलता है कि मुझे नहीं पता इस सिचुएशन में मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अगर किसी ने मेरी फैमिली को इस तरह से मारा होता तो मैं भी उनको खुशी खुशी देख रहा होता कि वो दोनों एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े कर दें। नमोरा बोलती है कि हाँ बिल्कुल मैं भी, और हो सकता है कि अब हल्क भी यही कर रहा हो। तो एमेडियस बोलता है कि वेल हरकुलिस, तुम जो हो ओलंपस से हो और तुम जो हो एटलांटिस से हो, लेकिन ब्रूस बैनर अमेरिका से है, तो इसलिए प्लीज़ वो तुम्हारी तरह नहीं सोचता होगा। तो एंजल बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बैनर में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो एमेडियस बोलता है कि वॉट एवर, जो भी हो, लेकिन अब मैं तुम सबको एक एक बीपर दे रहा हूँ, अगर ये बीपर बजना शुरू हो जाए तो समझ लेना कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और तुम लोगों के हाथ में जितने सिविलियंस आए उनको पकड़ो और इस सिटी से बाहर निकल जाना। हरकुलिस बोलता है कि नहीं, ये वो सिग्नल है कि जब बजेगा तो हम तुम्हारी जान बचाने के लिए आएंगे, समझे तुम? एमेडियस बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ, अगर हल्क ने अपना दिमाग खो दिया है सच में तो उसको फिर कोई चीज़ नहीं रोक सकती है। नमोरा बोलती है तो उसका क्या मतलब है, हम तुम्हें मरने के लिए छोड़ दें? तो एमेडियस बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। एंजल बोलता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा सेंस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है एमेडियस, क्योंकि अब तक हम जो भी करते आ रहे हैं उसका कोई सेंस ही नहीं बना था। तो हरकुलिस बोलता है कि तुमने ज़रूर हमें ट्रिक कर लिया हो तुम्हें फॉलो करने के अंदर, लेकिन हम तुम्हें अब इस तरह से यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाओ, अब तुम हमारे दोस्त हो, अब हम एक टीम बन चुके हैं। और मैं वाकई में बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ तुम्हारे साथ देने में और तुम्हारे साथ खड़े होने में। और इसी तरह से वो सारे मिलकर एक दूसरे के हाथ के ऊपर हाथ रखते हैं, और इस तरह से हमें पता चल जाता है कि अब इनकी एक नई टीम बन चुकी है, जिसमें एमेडियस चो, हरकुलिस, नमोरा और एंजल है। और इस तरह हम देखते हैं एमेडियस चो जो है उस एरिना की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसका पीछा करते हुए स्कॉर्पियो आ रही होती है और बोलती है कि लगता तो ऐसा है कि मेरा वैनम जो है इन एलियन साइकोलॉजी के ऊपर भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो वो बोलता है कि एमेडियस बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रही हो? तो वो बोलती है कि गैब जोन्स ने मुझे भेजा था तुम्हारे पीछे, मैं तुम्हारे शैडो की तरह तुम्हारे पीछे आती रहूँगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मेरे रास्ते में और मेरे काम में मत आना। तो बोलती है कि ठीक है, मैं नहीं आऊँगी। और वहीं पर हम देखते हैं एमेडियस जो है फ़ौरन चॉकलेट खाना शुरू कर देता है। तो वो बोलती क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या, तुम ये बाद में नहीं कर सकते हो? तो एमेडियस बोलता है कि मेरे दिमाग को फीड करना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त मेरा दिमाग चॉकलेट्स मांग रहा है, अगर मैं इसको चॉकलेट नहीं दूंगा तो ये चलना बंद कर देगा। तो वो बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा वियर्ड हो। तो बोलता है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह निंजा बेली डांस सूट तो पहन के नहीं घूम रहा हूँ ना। और इस तरह हम देखते हैं कि वो दोनों जो है एरिना के अंदर एंट्री मारते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसकी बैक साइड पे जो होता है सारे के सारे सुपर हीरोज़ को पकड़ के रखा हुआ होता है, उनको लटकाया हुआ होता है, उनके ऊपर ओबेडियंट डिस्क लगी हुई होती है। डॉक सैमसम, स्टॉर्म, मिस मार्वल, द थिंग, यानी कि जितने भी हीरोज़ वगैरह सब यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे शी हल्क वगैरह भी मौजूद है, क्योंकि ये लोग जो है उस वर्ल्ड वॉर हल्क की सीरीज में हम पहले इनको देख चुके हैं लड़ता हुआ, और ये सारे लोग हार चुके थे। तो एमेडियस बोलता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे डर है, ऐसा हो चुका है। तो हम देखते हैं बेसिकली वहाँ पे रीड रिचर्ड बहुत बुरी हालत में होते हैं, और एमेडियस बोलता है कि रीड रिचर्ड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो डॉक्टर रीड रिचर्ड बोलते हैं कि एमेडियस जो आखिरकार अब हम मिल चुके हैं।
लिसन, अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इन लोगों ने एक चीज़ बनाई है जिसको ये कहते हैं ओबीडियंट डिस्क। ये हमारे सारे फंक्शंस को, हम जो चाहते हैं उसको डिसेबल कर देती है और हमें एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट लगता है जो कि हमारी स्किन बेयर नहीं कर पाती है। टोनी तकरीबन 1 घंटे पहले बेहोश हो चुका है क्योंकि वो इसको रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम देख सकते हो कि उसकी डिस्क अभी भी चमक रही है। इसका मतलब यह है कि वो नींद में भी इसको रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं करना चाहिए। उसको अपनी स्ट्रेंथ बतानी चाहिए, क्योंकि मेरा जहाँ तक ख्याल है कि प्लेनेट सकार के ऊपर रेड किंग यही डिस्क इस्तेमाल करता था और स्लेव्स को आपस में अरीना के अंदर लड़वाता था टू द डेथ। मतलब वो अब हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाला है। तो वहीं पर वेंडिस बोलता है कि मैं यहाँ पे हल्क से मिलने के लिए आया हूँ, मैं उससे बात करूँगा और मैं ये सब सॉर्ट आउट कर लूँगा, आप लोग फिक्र नहीं करिए। लेकिन टोनी स्टार्क होश में आता है और बोलता है कि टॉकिंग से उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। मेडियस, जो हम हीरोज़ जो हैं, हम लोग बहुत बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं, हमारी मिलिट्री उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं कर सकती है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि हम इसको न्यूक्लियर मिसाइल से उड़ा दें इस पूरे शहर को, और उससे क्या होगा? उससे भी कुछ नहीं होने वाला, उससे हल्क और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, लेकिन हम सब मारे जाएंगे। लेकिन अब ये सब तुम्हारे ऊपर है, अब तुम जो कर सकते हो वो करो। मुझे पता है कि तुम उसको आइडलाइज करते हो, तुम एक स्मार्ट किड हो, तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ चलता है, और मुझे पता है कि तुम यहाँ पे किसी न किसी प्लान के साथ आए होगे। तुम्हें ये सब ख़त्म करना होगा इससे पहले कि वो हम सबको और हर एक हीरो को मार दे। तो वहीं में वेंडिस बोलता है कि नहीं, हल्क कोई किलर नहीं है, वो किसी को नहीं मारेगा। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है, तो क्या तुम इस बात पर शर्त लगाओगे मुझसे? और हम देखते हैं कि वहाँ पर हल्क उसके पीछे आके खड़ा हुआ होता है। टू बी कंटिन्यूड।